कर उन्होंने सिद्धार्थ के साथ छोड़ दिया और उधर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपनी तपस्या साधना का क्रम दृढ़ संकल्प से शुरू किया। चाहे काया कंकाल हो जाए, शरीर का खून सूख जाए, मुस्कुराए और अपने शिष्यों की जिज्ञासा मानकर अपना पहला धर्म उपदेश देने के लिए इस परिसर को स्थान कर बैठे, जिसे आज हम एक सूप के नाम से जानते हैं। अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मैंने जीवन के 4 सत्य का अनुभव किया। मैंने इस मूल सत्य को जाना कि जीवन मरण का चक्र दुखों से घिरा है। दूसरा सत्य ये कि इन दुखों का कारण हमारी तृष्णा और उनके पीछे पीछे चल रहे वो बिहार के गुरुवेला नामक गांव जाने हेलो बिना कुछ खाए पिए निराहार रहते उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहा था, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल था, वहां क्या है? किस तरह के लोग वहां रहते हैं? के लिए अलग अलग विकास योजनाओं पर विकास के उद्घाटन किए हैं। हर 2-4 महीने में होता है। उसी कड़ी में आज 604 करोड़ रुपए का भी वाराणसी में शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। उस समय एक 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सारनाथ में लाइट एंड साउंड बनाया गया है। इस लाइट एंड साउंड में भगवान बुद्ध का पूरा जीवनी है, जहां उनके जन्म से लेकर के दीक्षा तक है। और इसके माध्यम से पर्यटक भी आएंगे और साथ ही साथ भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, जो सिद्धांत है, उसका भी विस्तार होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा। आज भगवान बुद्ध चूंकि काशी में सारनाथ के स्थान पर दीक्षा दिए थे, इनके कारण से यहाँ दीक्षा से 5 शिष्यों द्वारा पूरे विश्व में फैल करके बुद्धिज्म का प्रचार किया गया। और कई ऐसे देश हैं, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, तमाम देश हैं जो बौद्ध कंट्री कहा जाते हैं। उनसे हजारों संख्या में पर्यटक आते थे, लेकिन अधिकांश लोग सुबह के फ्लाइट से आते, शाम को निकल जाते थे, क्योंकि रात में उनके लिए कुछ था नहीं। रात में गंगा आरती थी काशी में, बाबा भोले की आरती थी, लेकिन भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे उनके लिए नहीं था। अब लाइट साउंड आने से भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी एक अच्छा अवसर है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के विकास का ढांचा खींचा, प्रारंभ किया, उन्होंने पर्यटन को एक बहुत बड़ा विभाग रोजगार सृजन को लेकर के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए माना। और वह अर्थव्यवस्था पर्यटन के माध्यम से तभी हो सकती है जब पर्यटक आवें, रुकने पर लोकल अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। पर्यटक रुकेगा तो होटल की व्यवस्था बढ़ेगी। ये सब चीज़ों को सोच करके किया। ये लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, वैसे भी अन्य लोग भी जो आएंगे वो रात भर स्टे करेंगे। इस समय काशी, वाराणसी पूरे, आज प्रधानमंत्री जी ने विषय कहा भी है अपने उद्बोधन में कि पूरे विश्व का एक टूरिस्ट सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ पर हर स्तर के टूरिस्ट जो भी हैं वो आते हैं। और आपको बताएं एक बात और, जो रिकॉर्ड भी आया हुआ है कि भारत में डोमेस्टिक टूरिस्टों की जो पहली पसंद भारत बना है, उत्तर प्रदेश बना है। जो विदेशी पर्यटक हैं उनमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर गया है, लेकिन जो दूसरे स्थान पर गया है उसमें ज्यादातर पर्यटक काशी में आके रुकते हैं। आगरा में आते हैं, वहाँ रुकने का अभी कोई सिस्टम नहीं बन पाया था, अब हम लोग उसको बना रहे हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि रात में रुकें, लेकिन अब 1 रात स्टे, 2 रात स्टे, इसको लेके आध्यात्मिक क्षेत्र में चाहे पंचकोश हो, चाहे अन्य भी जो पावन पथ की योजनाएं हों, बाबा विश्वनाथ धाम का काम हो, ये सारनाथ के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ के माननीय विधायक
और हम सभी लोग लेकर के इसको आगे बढ़ रहे हैं और आगे लेकर के उसको 130-40 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो सारनाथ के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव विकास की योजना को यहाँ के माननीय विधायक जो माननीय मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश में उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने तय किया है और उस कैबिनेट ने भी पास कर दिया, उसको लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। इस केंद्र को भी अभी आप बताएं, स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद भी यहाँ पर विपासना केंद्र नहीं था, कोई विकसित विपासना केंद्र नहीं था। जो कि पर्यटक आते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, उनके लिए सबसे जो प्रथम और पहली मांग होती है वह ये होती है। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में इस विषय को लेकर के अत्यंत गंभीरता से चिंतन कर रही है और सभी 5 स्थल जो उत्तर प्रदेश में हैं, काशी के साथ साथ सभी स्थलों पर यह केंद्र भी हम लोग विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं।